डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 9 के गणित की अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 को पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 को याद रखिए, मैं इस आप लोगों को NEP 2020 के जो नए पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही मैं आपको हर चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी हमने वही काम किया है, इसलिए मैं हर बार लिख देता हूँ NEP 2020 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं कि इस एक्सरसाइज 1.3 में क्या है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को गौर करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आप जानते हैं कि जब आप किसी संख्या को भाग देते हैं किसी दूसरे संख्या से तो कभी कभी ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती है जिसकी शेषफल 0 होती है, लेकिन कभी कभी ये पूरी तरीके से विभाजित ना होने पर आप उसे दशमलव के रूप में बदल देते हैं। तो आपको शायद ये पता ना हो कि दशमलव के बाद जो है कभी कभी नंबर तो ख़त्म हो जाती है, कभी कभी रिपीट होती है, यानी फिर से सेम नंबर जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाती है एक पॉइंट से, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं घूमती है। ठीक है, तो इस तरह से दशमलव के बाद एक प्रसार होता है, दशमलव के बाद नंबर फैलता है। तो आज हमारे पास इसमें से प्रश्न 1 में 6 क्वेश्चन है। 36/100 को सॉल्व करना है, 1/11 को, 4 पूर्णांक 1/8 को, 3/13 को, 2/11 को, 329/400 को। तो आज हम इसमें सबसे पहले समझेंगे 36/100 को। तो 36/100 जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए उसको पहले देख लेते हैं कि कैसे हम करें। आपके पास है 36/100। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हम किसी संख्या को अगर 10 से गुना करें, यानी 10 के गुणज से गुना करें या 10 के गुणज से हम भाग करें तो काफ़ी आसान होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 36 को लिख लेंगे और चूंकि 100 में 2 जीरो होते हैं तो पीछे से इकाई वाले नंबर से हम गिन कर दो, मतलब 2 के आगे में दशमलव को रख देंगे, 1 2, यानी 3 के आगे में हमने दशमलव रख दिया। तो आप देखेंगे कि अगर आप 36 को 100 से भाग देंगे तो आपको ये मिलेगा 0.36, यानी आप इसके आगे जीरो रखना चाहे दशमलव के आगे और नहीं रखना चाहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 0.36, तो एक तरीके से ये नंबर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो हम इस तरह के प्रसार को क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 1/11। 1/11 नंबर 2। तो 1/11 यानी 1 को आपको 11 से विभाजित करना है। तो जब 11 लेते हैं यहाँ, चलिए अब देखिए ये पहले जा ही नहीं रहा तो दशमलव लेंगे, 0, फिर भी नहीं जा रहा तो 0 लेके यहाँ पर और एक 0 लेंगे। 9 से अगर गुना करें तो 99 आने वाला है, यहाँ से बचेगा 1 शेषफल के रूप में। दशमलव के बदले में आपको हर बार एक 0 मिलेगा, फिर भी छोटा हो रहा है, अगेन 0। और आप देखेंगे कि यहाँ फिर से 99 आया, 99 आया। तो हमने शुरुआत किया था 1 से, फिर ये एक शेषफल के रूप में आया। तो आप देखेंगे कि ये जो है कभी रुकने वाला नहीं है, यानी ये अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अशांत का एक दूसरा नाम है अनवसानी। क्या नाम है, अनवसानी। तो आप इसे अनवसानी लिख दें। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि दशमलव के 0.9 हर बार रिपीट हो रही है, घूम रही है, तो इसको आवर्ती कहते हैं, ऐसे प्रसार को आवर्ती। तो अनवसानी तो है, कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आवर्ती है, नंबर घूम रही है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एक का हमने समझ लिया। तो अगला अगर हम देखिए तो अगला आपको क्या मिलने वाला है, नंबर 3 में क्या था, 4 पूर्णांक 1/8 थी। आप देख लेंगे अपनी किताब में। तो पहले आप इसको सॉल्व करें, मिश्र भिन्न है, 4×8 = 32, 33/8, ये विषम भिन्न हो गया। तो आप इसको जब विभाजित करेंगे 33 को 8 से, तो 4×8 क्या होने वाला, 32, बचेगा 1, यहाँ पॉइंट लेंगे, दशमलव लेंगे, इसके बदले में आपको मिलेगा 0, 4×2 = 8, फिर बचेगा 2 और 0 मिलने वाला दशमलव के बदले में, तो 4×5 = 20। ओ सॉरी, तो आपको यहाँ मिलने वाला था क्या, ओ यहाँ होती क्या दशमलव के बाद 8×1 = 8, उसका 2, और फिर आप
8 टू जा यहाँ 16 करेंगे, मैं प्रेस कर देता हूँ, 8 1 जा 8, 8 टू जा 16, ठीक है, बचेगा 4 0 एंड 8 5 जा 40। तो आपने देखा कि यहाँ इसको अगर हम विभाजित करते हैं तो आपको मिलने वाला होता है 4.1225, यानी दशमलव के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से विभाजित खत्म हो जाती है। तो आपने देखा कि इस तरीके के प्रसार को हम लोग शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत। तो आप आसानी से लिख दें यहाँ शांत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो ये है 3/13, 3/13। तो चलिए 13 से 3 को विभाजित करेंगे, दशमलव रखेंगे, 0 लेंगे, 13 दूनी 26, बचेगा 4, फिर दशमलव के बदले में 0, 13 को 3 से गुना करेंगे 39 यानी 39, यानी 1, दशमलव के लिए 0, फिर भी छोटा है, यहाँ लेंगे हम लोग 0, 100, 7 से गुना करेंगे तो 91 आने वाला है, यहाँ बचेगा 9, 0, 6 से गुना करेंगे तो 78 आएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा 12, दशमलव के लिए 0, तो 9 से गुना करेंगे तो आपके पास आने वाला है 9 × 27 117, बचेगा 3। यानी हमने कहाँ से शुरू किया था? 3 से, फिर ये 3 आ चुका है। इसका ये मतलब है कि फिर ये नंबर 2 से घूम जाना है। तो सबसे पहले तो ये कभी जब ख़त्म नहीं होगा तो ये अनुवसानी हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुवसानी, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और ये क्या है, फिर 2 से 9 तक फिर घूमता रहेगा हर बार, तो इसको आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुवसानी आवर्ती। आई होप कि आपको 1 2 3 4 समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए अगला लेते हैं। तो अगला जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी किताब में देखेंगे तो ये आपके पास है 2/11। इसका मतलब है 2 को 11 से विभाजित करना है। तो दशमलव रख के 0 ले लेंगे, 11 एकम 11, बचेगा 9, यहाँ से बचे आएगा 0, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 88, 88 आने वाला है। 2 से हमने शुरू किया था, यहाँ 2 आ चुका है। इसका मतलब है 1 8 1 8 हर बार घूमता रहेगा। तो आप जान गए ये तो अनुवसानी है, क्योंकि ये अशांत है, कभी रुकने वाला नहीं है, अनुवसानी। और 1 8 1 8 जो घूमता रहेगा, इस वजह से आप इसको आवर्ती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या था? 329/400 था। अब बुक में देख लें, 329/400। तो 4 के बाद चूंकि 0 0 0 है, तो आप क्या करें, इसको हटा दें, सिर्फ 4 से पहले भाग करके चेक कर लें। ये तरीका काफ़ी आसान होता है। 4 8 32, ये खत्म, 4 दूनी 8, यहाँ सिर्फ 1 बचने वाला है, दशमलव लेके 0 ले लें आप, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपके पास, 2 बचेगा, 0 4 पंचे 20। तो आपने देखा ये खत्म हो गया। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 8225, देखिए पहले हमने 2 0 छोड़ा था, वो उसको डिवाइड करना था, भाग करना था, तो 2 और पॉइंट 2 बार आगे आने वाला है। पहले 2 के आगे में था, फिर 2 के आगे, तो 4 के आगे टोटल होगा। तो ये बट दशमलव के बाद प्रसार इसका कैसा है बताइए? शांत है, रुकी हुई है, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया हमारा शांत। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 को सॉल्व किया। 1 शांत, दूसरा नंबर अनुवसानी आवर्ती, तीसरा नंबर शांत था, चौथा नंबर अनुवसानी आवर्ती, पांचवा नंबर भी अनुवसानी आवर्ती, और छठा नंबर जो हमारा है वो शांत है। चलिए इस तरीके से प्रश्न 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 2 में क्या है कि 1/7 का ये मान आपको दिया गया है। अगर आप 1 को 7 से भाग करेंगे तो आपको 0.142857 और ऊपर में बार यानी 142857 हर बार घूमता रहेगा। ठीक है, यानी अनुवसानी आवर्ती है ये। तो अब आपको ये मान दे दिया गया है और इसके मदद से आपको 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का मान को ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं। तो अगर हम इसको हल करें तो चूंकि 1/7 का मान क्या दिया है? 0.142857 और इसके ऊपर 12। इसका मतलब बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये 142857 हर बार आता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा, ये है। तो इस तरीके से क्या आप इस 2/7 को निकाल नहीं सकते? चलिए मैं समझा देता हूँ। 2/7 का मतलब 2 गुना 1/7,
यानी 2 गुना 1/7 का जो मान है उसको रखेंगे यहाँ पर, हमने लिख दिया। अब क्या करना है, 2 को और इसको गुना कर देना है। तो आप जब गुना करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0.285714। आप गुना कर लेंगे, चेक कर लेंगे और फिर इसके ऊपर आपको बार दे देना है। ठीक है, इस तरीके से आप खुद से 3/7 को निकाल सकते। क्या लिखना है, 3 गुना 1/7। आप आगे खुद काम कर ले, 3 के यहाँ मान रखना है आपको। ठीक है, अब क्या आप 4/7 का मान नहीं निकाल सकते, आराम से अब निकाल सकते हैं। 4/7, 4 गुना 1/7, यानी 4 के साथ 1/7 का मान को गुना कर दें आप रखकर। इस तरीके से क्या आप 5/7 का मान नहीं निकाल सकते? यस ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हैं। 5 गुना 1/7 काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है, तो आप इसको निकाल लेंगे। मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, और एक है यहाँ पर 6/7 भी है, जो आप खुद निकालेंगे और बना लेंगे। आई होप कि आप ये आसानी से कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। तो हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को आसानी से हल कर दिया और समझा भी दिया है। अगर आपको इसके बाद भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं प्रश्न 3 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न 3 को आप पढ़ें पहले। क्या है ये, यहाँ जो नंबर्स है 0.6 के ऊपर बार है, 0.477 के ऊपर सिर्फ बार है और 0.001 ये तीनों के ऊपर बार है। इसको आपको p/q के रूप में लिखनी है। ठीक है, p और q कोई पूर्णांक होंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी परिमेय संख्या में आपको बदल देना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बट निकाले कैसे। सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सिर्फ 0.6 दिया हुआ होता तो आप इसको क्या करते, इसका दशमलव उड़ाते, हटा देते, दशमलव के बदले में नीचे में आपको 1 और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने 0, यानी 6/10 मिल जाता। लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए, सोचिए कि 0.6 बार का मतलब क्या आपको पता है, 0.666, ये कभी खत्म नहीं होगी, चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप दशमलव को भी उड़ाएंगे यहाँ से 4 तक ही मान लीजिए, तो नीचे भी तो 1 के बाद 0 0 0 ये बढ़ता रहेगा। यानी परफेक्ट एक नंबर तो चाहिए, एक भिन्न तो चाहिए। अभी ये परफेक्ट भिन्न नहीं है, यानी ये पूर्ण भिन्न तो चाहिए ना, तो वही पूर्ण भिन्न में निकालना है। आखिर ऐसे कौन से नंबर को डिवाइड करा गया कि यहाँ आपको 0.66 मिला है। चलिए अगर मैं बात कर लूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे संभव है, तो आप 1/3 को देखिए, ये तो परिमेय संख्या ही है, ये भिन्न ही है। आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखें जरा, 0 पॉइंट यहाँ लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1, आप देखिए हर बार 0 3 3 जा, तो आपको पता चला कि 1/3 का मतलब है 0.3333, ये चलता रहेगा। यानी 0.3 के ऊपर आप बार रख देंगे, है ना। इसका मतलब है 0.6 के ऊपर बार है तो इसकी भी कोई भिन्न जरूर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ 0.47 के ऊपर बार, उसकी भी कोई जरूर भिन्न होगी, नंबर होगी, और नंबर 3 के लिए भी। तो चलिए अब एक एक करके आसानी से इसको समझ लेते हैं कि बनाने के लिए आपके पास क्या नियम होनी चाहिए, क्या किस तरीके को आपको यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ जो सॉल्व करेंगे वो है 0.6 के ऊपर 12। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये दें। आप यहाँ मान लेंगे कि ये हल में इसको हल करना है कि माना x बराबर 0.6, ये मान लेंगे। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 0.6666, यहाँ दशमलव है और ये डॉट डॉट से दिखाने का मतलब है कि 66 चलता है, और इसको आप क्या करें, समीकरण 1 मान लें। ठीक है, काफ़ी आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। अब आप क्या करें, देखिए कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर, सिर्फ 1 के ऊपर। 1 का मतलब है 10, 2 का मतलब है 100, याद रखिए 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 100, 3 का मतलब 1000। ठीक है, 3 से ज़्यादा तो आती नहीं है, 3 के बाद भी रहे तो फिर 10,000, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी 1 के ऊपर ही सिर्फ बार है, तो आपको 10 से गुना करना है दोनों ओर। ठीक है, तो अब लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x क्या होगा, 10x होगा। और अगर आप दशमलव वाले नंबर को 10 से गुना करेंगे तो दशमलव
एक बार, चूंकि एक जीरो के कारण एक बार सिर्फ दाईं तरफ बढ़ जाता है, यानी अभी 6 पॉइंट हो जाना है, 6.66। चूंकि यहाँ अनलिमिटेड 6 है तो आप फिर से 4 बार 6 को कर दें। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो के कारण हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये डिटेल ही है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास समीकरण 1 है और समीकरण 2। आपको करना क्या है, आप ज़रा इस बात को ध्यान से देखें। ठीक है, इसके सिंपल इसका तरीका क्या हो सकता है। देखिए, आप सीधे लिखिए कि समीकरण बनाने के कई तरीके होते हैं। समीकरण 2 और यहाँ घटाओ समीकरण 1 कर दें आप। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। तो समीकरण 2 क्या है, 10x है बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.6666 और डॉट डॉट। यहाँ कुछ करने घटाने पर हमने बोला तो ये माइनस हो जाना है। ठीक है, तो घटाने पर देखिए ये तो खत्म हो रहा है, 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6, यहाँ पॉइंट, ये सब जीरो हो गया और यहाँ 6 बचेगा और 10 से 1 जाएगा 9x। ठीक है, यानी आपको यहाँ क्या मिला, गौर करें, 9x बराबर 6, क्योंकि देखिए ये 10 का सिर्फ जीरो तो हटा दे, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 6/9। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 मिलेगा। अतः वो नंबर क्या है जिसकी आपको तलाश थी, वो है 2/3। आई होप कि ये क्वेश्चन आप इस तरीके से आसानी से बना लेंगे, ये डन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या है समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया था, 0.47, ध्यान रखें 0.47 के ऊपर बार है, सिर्फ 7 के ऊपर। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तरीका क्या है इसका। तो आपको करना क्या है, बस वही मान लीजिए, पहले माना x बराबर 0.47, तो x बराबर इसलिए लिख सकते हैं 0.47 और 7 के ऊपर सिर्फ 12 है तो सिर्फ 7 को आप लेके जाएं, आप 4 5 जितने भी समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने एक आपको तरीका दे दिया कि जितने के ऊपर, जितने नंबर के ऊपर ये बार रहेगा उतना ही जीरो लेना है, यानी एक में एक जीरो 10, एक में 2 जीरो 100, एक में 3 जीरो 1000। तो यहाँ क्या है, एक ही जीरो, यानी 10 से गुना करना है। क्या करना है आपको, 10 से सिर्फ गुना करना है। वही तरीका है, दोनों ओर, ये सब लिखना देखिए कंपलसरी नहीं होती है, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से अगर आप x को गुना करेंगे 10x, 10 से अगर गुना करें, ये 10 एक बार उधर जाएगा तो 4.77777 कर दीजिए। यहाँ 5 तक हमने लिया इसलिए हमने ये 5 तक कर दिया। सिंपल सा तरीका है कि अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 है आपके पास, समीकरण 2 है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, यानी घटाना है आपको। तो घटाने में आप क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 को लिखे, 10x बराबर 4.777। ठीक है, और इसी के नीचे आप समीकरण 1 को लिख दें, x बराबर 0.47777 डॉट डॉट डॉट। अब मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके आपको समझा दूं। देखिए ये 7 खत्म है, ये 7 खत्म है, ये 7 खत्म है, जीरो होना है इसलिए ये भी, ये लेकिन बचने वाला, जरा ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर 7 से 4 गया 3 और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ है 9x, क्यों घटा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो अब आपके पास जो अगला है वो क्या है, 9x बराबर 4.3। तो x बराबर 4.3/9। अब देखिए इसका अगर हम हटाएं 1 मिलेगा 0, तो 43/90। यानी इसका ये मतलब है कि अगर 43 को आप 90 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो आपको मिलने वाला है 0.477777 अनलिमिटेड रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। चलिए इसमें और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
0.001। देखिए मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ कितने के ऊपर बार है? 3 के ऊपर है ना, 3 के ऊपर है, यानी 1000 से आप दोनों तरफ गुना करेंगे। चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। तो हल पे क्या करना है कि माना, तरीका वही है, माना x बराबर 0.001, और ध्यान से देना बार को। x बराबर हम लिख सकते हैं 0.001, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा समीकरण एक। अगला अगर हम बात करें तो करना क्या है, दोनों ओर किससे गुना करना है आपको? दोनों ओर देखिए आप कर सकते हैं, 3 के ऊपर है तो 1 में 3 0, 1000। दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, 1000 से अगर गुना आप x को करें तो 1000x मिलेगा आपको डेफिनेटली, 1000x। और 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो, तो ये 10.3 बार उधर जाएगा, यानी 1 के बाद 1.001 हो जाना है। फिर 001 ले लेंगे हम, क्योंकि वो रिपीट है इसलिए। अब आपके पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो करना क्या आपको पता है अच्छे से। समीकरण 2 घटाओ, ये घटाव है, ध्यान से देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, समीकरण 1। तो समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 में आप क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 वाले को लिख लें, 1000x बराबर 1.001 और डॉट डॉट कर देंगे। इसके नीचे समीकरण 1 को आप लिखिए, x बराबर 0.001 और डॉट डॉट करेंगे। और फिर तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तो देखिए ये भी खत्म, 0 0 0 सब खत्म। आपको घटाव अच्छे से आता होगा, बट यहाँ बचेगा 1, पॉइंट तक खत्म है। यहाँ से आपको बचने वाला है 999x। तो अब आप आगे क्या करेंगे, आप x बराबर 1/999 लिख देंगे। तो आप जब 1 को 999 से भाग करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0.001, बार बार आता रहेगा अनुवसानी आवर्ती के रूप में। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 को क्लियर कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, काफ़ी आसानी से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं क्या है, ये दिया है 0.99999 एंड अनलिमिटेड रूप से ये बढ़ रहा है, यानी अनुवसानी आवर्ती है, और इसको p/q के रूप में लिखना है। तो अब तो आपके लिए आसान है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, ये क्या लिखा है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्यों आश्चर्यचकित भाई, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन पे? चलिए इसे बाद में देखेंगे। आपसे कहा गया है कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए इसको हल करते हैं। तो दिया क्या था 0.99, तो हम क्या लिख देंगे, माना x बराबर 0.9999, इतना ही ले लेते हैं। ये समीकरण 1। अच्छा कितना नंबर रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक ही नंबर। एक ही नंबर रिपीट होने का मतलब आपको किससे गुना करना होगा? 10 से। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो 10 से अगर x को गुना किया जाए तो 10x, और एक बार वो उधर जाएगा तो 9.9999, 4 फिर कर दे, समीकरण 2। अब आपके पास समीकरण 1 है और समीकरण 2, करना क्या है, घटा देना है। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। तो समीकरण 2 में क्या है आपके पास, 10x बराबर 9.9999, ये है आपका समीकरण 2। ये देना जरूरी नहीं था, अच्छा नहीं सॉरी, ये तो देना ही है। और समीकरण 1 जो है आपके पास है x बराबर
0.9999 और ये चलता रहेगा। तो ज़रा मैं इस पेन को चेंज कर लूँ। अब आप देखें, इसको अगर घटाए तो ये खत्म है, खत्म है, खत्म खत्म, डेसिमल तक खत्म, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ अगर माइनस करें तो 9 एक्स ही बचेगा। तो x बराबर क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास? 9/9। क्या ये सच में मज़ेदार नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि x का मान आ गया 9/9 का मतलब 1। अब आप अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.9999 नहीं ला सकते। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये आपने गलत बना दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि 0.9999 ये जो मान जा रही है ना, इसमें और एक में लगभग ना का अंतर है। बस हम इस बात से इतना ही लिख सकते हैं। ये तो ये डिस्कशन के लिए था, तो ये बात लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर इस बात को मेंशन कर दूँ। तो इस घटना से हमें क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि क्या चलता है? कौन कौन था? 0.9999 डॉट डॉट और एक में कितना अंतर है? बहुत कम। और ये बहुत कम है, लगभग ना के बराबर आप कर सकते हैं, लगभग ना के बराबर अंतर है। तो इस घटना से यही सीखने को मिले, यानी आप ये कह सकते हैं कि 0.999999 अनलिमिटेड रूप से और एक लगभग एक ही है। आप एक ही मान कह सकते हैं। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हमने पहले भी बोला था कि इस चैप्टर में आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? चलिए देख लेते हैं। यस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या है? यस ऑफ कोर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। 1/17 यानी 1 को आप 17 से भाग करें और देखें कि दशमलव प्रसार कहाँ तक है। पुनरावृत्ति खंड यानी ये कहाँ से रिपीट हो सकती है, क्या कोई पॉसिबिलिटीज है? तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं 1/17 को भाग करके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1/17, तो मैं थोड़ा यहीं से डिवाइड करता हूँ कि अगर जगह ना मिले तो मैं फिर इस एरिया को और इस एरिया को यूज़ कर पाऊँ। तो पहले मैं 17 लूँगा, एक यहाँ होगा और फिर इधर। तो 0 लेके पॉइंट ले लेते हैं, समझना आसान है। फिर भी नहीं होगा, फिर 10 0। तो 17 को आप पहले किससे गुना करेंगे? आप ध्यान रखें, 5 से। 5 से अगर गुना करेंगे तो कितना आने वाला है? 50 से। तो आपके पास यहाँ बचेगा 15। इस दशमलव के लिए आपको 0 मिलेगा। तो इस बार आप 8 से अगर इसको गुना करें तो 7 8 56, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 5 13। तो यहाँ से कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। फिर इस दशमलव के लिए 0 मिलने वाला है। तो इस बार आप फिर 8 से करेंगे तो 136 आएगा आपको, ठीक है, बचेगा सिर्फ 4। दशमलव के लिए 0, 17 दूनी 34, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ। 6 अगर घट गया तो मैं इस एरिया में फिर से बना लूँगा, ठीक है। 0, 17 चक्के 68 हो जाता है, 17 तिया 51 होता है। तो 51, यहाँ से क्या बचेगा? 9, 5 17 85, यहाँ से बचेगा 5। तो मैं 5 को अब यहाँ ले लेता हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि ना हटे तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। तो अब मैं 5 को कर रहा हूँ, तो 5 में आपको 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ 5 के बाद 17 ते 51, 17 दूनी 34 है ना। तो मैं पेन भी चेंज कर देता हूँ आपके लिए आसान हो। तो 17 34, तो यहाँ क्या मिलने वाला है? 6 और यहाँ से 1 बचेगा। दशमलव के लिए आपको 0 मिलेगा। फिर 136 हुआ था कितना? 17 में। तो 8 में 9 में कितना होने वाला है? 153। तो 9 ले लेंगे। देखिए मैं अब नीचे आ रहा हूँ यहाँ, ठीक है। 9 तो 153 बचेगा आपके पास 7। 0
तो 4×17 कितना होता है 68, ठीक है, सॉरी 68 बचेगा 2, जीरो मिलेगा, 17×1 = 17, कितना बचेगा 3 जीरो, फिर 17×1 = 17 बचेगा 13, जीरो 130, 130 136 होता है 8 में, तो 7 मुझे देना चाहिए। तो कितना हो जाएगा अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 7×7 = 49, 7 के साथ 4 11 हो जाएगा, तो 1 3 से 2 गया 11 बच रहा है, फिर जीरो मिलेगा, तो 119 हुआ, कितना 7 में 6 में देंगे 102 हो जाना है आपका, ठीक है, तो बचेगा 8, जीरो, इस बार 17×4 = 68, 17×4 = 68, ठीक है, तो बचेगा आपके पास 12, जीरो, इस बार किससे 19 ना, 17×17 = 119 बच गया एक। देखिए हमने एक से शुरू किया था यहाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना, और फिर से एक मिल गया, यानी पुनरावृत्ति तो है, यानी नंबर जो है रिपीटेशन हो रही है। इसका ये मतलब है कि दशमलव के बाद ये नंबर कहाँ से घूमेगा, अब देखिए जरा, 7, जीरो से लेकर 7 तक जा रही है ये नंबर, तो कितने डिजिट है इसमें, कितने अंक हैं दशमलव के बाद, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसकी जो पुनरावृत्ति है, जो नंबर फिर से घूम के आना है, ये 16 अंकों के बाद। तो ये तो अपने आप में मजेदार है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया था आप एक बार देख लें, ठीक है, अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अंकों की अधिकतम संख्या 16 है, तो हम क्या लिखेंगे अब इसके आंसर में कि अतः, है ना, मजेदार थी ये मैथ, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, ये जो खंड है, जो टुकड़ा है, उसमें कितने खंड में अंकों की अधिकतम संख्या यानी संख्या 16 है। तो काफी मजेदार था क्वेश्चन। चलिए, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ऑफ कोर्स है क्वेश्चन नंबर 6, P/Q जहां Q 0 नहीं होगा के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी परिमेय संख्या लेना है जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अच्छा, जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसको सहअभाज्य नंबर बोलते हैं। यानी अंश और हर में क्या होना चाहिए, वो सहअभाज्य होना चाहिए। बट आगे क्वेश्चन कहता है कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो, दशमलव प्रसार कैसा हो, आप शांत हो, तो आपको एग्जाम्पल ऐसा देना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप 3 ले लें, ठीक है, और 8 ले लें, 3/8 हमने लिया, एक परिमेय संख्या है, P और Q है, P और Q कोई पूर्णांक है, Q 0 भी नहीं है, तो अगर आप इसको, और 3 और 8 में कोई उभयनिष्ठ एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, कटेगा ही नहीं। अब 8 को अगर 3 से भाग करेंगे तो आपको देखिए क्या मिल सकता है, 0 लेके पॉइंट लेते हैं, या 0 3 24 होगा, आपके पास 6 बचेगा, 0 मिलेगा दशमलव के लिए, 7 56 मिलेगा, आपको बचेंगे 4, 0 5 40, देखिए कट गया ना, यानी शांत है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना है, मैंने बस ऐसे ही लिया था। तो अब चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो बनाना कैसे, आपको हल करते हैं, ठीक है। तो हल में आप एक नंबर ले लें, जैसे मेरे दिमाग में और एक आ रहा है 2/5, एक पहला यहाँ उदाहरण लेने को कहा गया, इसको डिवाइड करें, आपको मिलेगा 0.4, दशमलव शांत है, ठीक है। अगला और एक दिमाग में आ रहा, मैंने तो ऑलरेडी 3/8 दे दिया, 3/8 ले लें, यहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपको मिलेगा 0.375। आपको और मेरे जहन पे आ रहा है जैसे कि अगर आप ले लें 3/2, ठीक है, 3/2, देखिए दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
तो इसका आएगा 1.5। ठीक है, इस तरीके से आप और कुछ नंबर ले सकते हैं, यानी जैसे 7 ले और 7 के नीचे 8 ले, तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो आपको आने वाला है 0.875 इत्यादि। मैं इतना में ही रोक देता हूँ, क्योंकि यहाँ आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया। आप इस तरीके से, हालांकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं होता है, ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे। अब देखिए नीचे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। हमने कैसे समझा और कैसे क्या किया मैंने बताया नहीं, अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन पे, कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, मैं जो नीचे में कुछ ले रहा हूँ ना, जैसे 5, 8, 2 ऐसे है ना, तो मैं वहां से ले रहा था। आप कुछ भी ऊपर में नंबर रख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान रखें इस क्वेश्चन के लिए कि P और Q में कोई एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो मैंने कैसे समझा, क्या होने चाहिए, याद रखें, जब Q में ना, यानी हर नीचे में सिर्फ 2 रहे, सिर्फ 5 रहे, ठीक है, सिर्फ 2 रहे या फिर 5 रहे, या 2 और 5 दोनों, तो 2 और 5 दोनों बना 10 रहे, यानी 2 का कोई गुना में नंबर हो, 5 का कोई गुना में नंबर हो, 10 का कोई गुना में नंबर हो, तो उसका दशमलव प्रसार अवश्य शांत होगा, जरूर शांत होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, कि नीचे में सिर्फ 2 रहे, जितना भी 2 गुना 2 गुना 2, जितना भी, 1 2 नहीं, जितना भी 2 रहे, ठीक है, तो 2 का आप 2 बार गुना करेंगे 4, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 2 को 4 बार करेंगे 16, यानी 2 का घात का नंबर होना चाहिए। 2 का घात होना 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इस रूप में होना चाहिए। 5 भी आ सकता है, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का घात 3, 5 का घात 4, इस नंबर में, या फिर 2 और 5 को मिला के भी होना चाहिए, जैसे 10 का घात होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार जरूर शांत होने वाला है। ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई अगर नंबर है, 3 है, 7 है, 9 है, तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अनवसानी आवर्ती होगी। ठीक है, तो अब आपको लिखना क्या है, कि कौन सा, ये लाइन के लिए, कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए लिख देता हूं, मैंने आपको यहां बोल दिया, अब आप लिखेंगे क्या, इस बात को ध्यान दें। यहां आप लिख देंगे कि ये जो इन सभी परिमेय संख्या है ना, हमने जो लिया एग्जाम्पल दिया, इन सभी परिमेय संख्याओं, इन सभी परिमेय संख्याओं के हर, नीचे में हर बोल सकते हैं ना, यानी Q के हर, मैं ब्रैकेट में Q देता हूं। Q जो है वो किस रूप में है, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। समझ गए, अगर यहाँ 5 का पावर n में 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ 0 1 हो जाएगा, 2 का पावर अगर 1 हुआ तो 2 होगा, 2 का पावर 2 4। समझ में आ रहा है, इस रूप में हमने बताया। ठीक है, इस रूप में है, के रूप में है, ये बात आपको लिखनी है इस लाइन के लिए। ठीक है, और m और n ध्यान रखें क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, सॉरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है ना, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी मजेदार तरीके से हल कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर है तो है, यस ऑफ कोर्स है। क्या है क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हो। यानी अब तक हम लोगों ने, अनुवसानी का मतलब है अशांत, उसको तो हम लोगों ने बना लिया, बट पूछा जा रहा है आपसे, अनुवसानी तो है लेकिन अनावर्ती नंबर कभी घूमे नहीं, तो ऐसे 3 नंबर को आपको बताना है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, डरे नहीं, आप इसको यहीं पर हल करके मैं दिखा देता हूँ। तो अगर पहला आप लिखें, 3 संख्याएं, तो पहला मैं दे देता हूँ, पहला आप लिखें, करेंगे क्या, देखिए 0 ले लीजिए, दशमलव रखिए, और कोई एक नंबर ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि 4 1, फिर 4 1 को लीजिए आप और 1 दे दीजिए, फिर 4 1 को लीजिए और 2 1 दे दीजिए, 4 1 को लिखिए 3 तो 1 दे दीजिए, 4 1 को लिखिए 4 1 दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से।
तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये नंबर जो है ना किसी क्रम में बढ़ता जा रहा है, यानी कभी ये रिपीट नहीं हो सकता, ये कैसा नंबर है। तो इसका मतलब है दशमलव प्रसार अनुवसानी है, आसान तो है लेकिन अनावर्त ये कहीं से घूम नहीं रहा है, कहीं से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, और एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ 41 की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 21, 22 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 22 ना रखें, नहीं तो फिर 2222 आने वाला है, थोड़ा नंबर को चेंज कर लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 2 ले लिया, ठीक है, और आपने 0 1 लिया, आपने फिर ऐसा सीक्वेंस 001 301 401, तो कोई भी आम इंसान ये समझ सकता है कि ये नंबर सीक्वेंस दशमलव प्रसार जो है इस तरीके से बढ़ रहा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होगी तो अशांत है, और इस तरह के क्रम को हम अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावर्ती। तो अनुवसानी अनावर्ती का 2 एग्जाम्पल हमने दे दिया। तीसरा एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पाई ले लीजिए, आपको पता है पाई का एक्चुअल मान अभी तक हम लोगों को ज्ञात नहीं हुआ है, दशमलव के बाद 1 लाख तक जा चुके हैं लेकिन नहीं हुआ। पाई का जो हम मान लिखते हैं 22/7 या 3.14, ये अनुमानित मान है, इसको हम लोग लगभग मान में ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई का मान एक्चुअली ऐसा चलता है 3.1416 ऐसे स्टार्ट होता है, और ये अभी तक चल रहा है, अभी तक मिला नहीं है, ठीक है, गणितज्ञ लोगों को। तो इस तरीके से पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती में आता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसानी से सॉल्व कर दिया, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या हमारे पास अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? क्या है ये क्वेश्चन? ऑफकोर्स प्रश्न 8 भी है। परिमेय संख्याएं दी हुई हैं 5/7 और 9/11। अच्छा, परिमेय संख्या है, और इसके बीच में आपको क्या निकलना है? 3 निकालना है। क्या निकालना है? अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कोशिश करके कैसे निकाला जाए। तो हल करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे, अगर परिमेय संख्याओं के बीच में आपको अपरिमेय संख्या निकालने दिया जाए तो आप पहले वाले परिमेय संख्या को भाग कर लें 5/7। तो रफ में कहीं भाग करके आप चेक कर लें कि 5/7 क्या होने वाला है, यानी 5 को 7 से भाग करें तो पॉइंट लें 0 7 7 49, बचेगा 1 0 7 एकम 7, यहाँ क्या आ रहा है 3 0 4 7 28, बचेगा 2। अब देखिए 0.3 तक ही ले लें, काफ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर 5/7 को भाग किया जाए तो क्या आने वाला है? 0.714। यहाँ और भी कुछ नंबर थी, इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड रूप से जा रहा है, कुछ नंबर है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। अगर आप इसको भाग करें तो आपको क्या मिलने वाला है? 0.714,285 मिल जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से फिर पुनरावृत्ति होगी तो ये रिपीट होगा, ठीक है ना, हमने दाग दे दिया। इस तरीके से आप 9/11 को अगर आप भाग करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0.81, ये बार बार घूमता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए दशमलव के बाद 0.71 और आखिरी वाला 0.81, तो 71 और 81 के बीच में आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो अब लिखना कैसे है कि अतः डायरेक्ट लिख दिया 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। लिखने का बस तरीका आपको यूज करना होगा सही से। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो आप इसको ऐसे लिख दें, 0.71 है ना, तो 71 को 72 कर लीजिए आप, ठीक है। तो 0 पॉइंट पहला मैं यहाँ लिखने के लिए 1, तो 0.72 करेंगे, 1 0 देंगे, 7 2 में फिर 2 0 लगा देंगे, 7 2 में अब 3 0 लगा देंगे और इसे डॉट डॉट दिखा देंगे, ठीक है। पहला हमारा डन है, एक नंबर। इस तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। 0.7 के बाद 73 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ज़्यादा सोचना आपको नहीं क्योंकि उसी के बीच में ये सब नंबर आएंगे। 3 0 करिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला और एक ही नंबर आपको चाहिए इसमें, तो 0.7 लिखिए। इस बार मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, ठीक है।
जैसे 8 1 है तो 8 1 से पहले 8 0 होगा, तो 8 0 करिए, ठीक है। तो 8 0 के बाद आप एक 0 लेना था, है ना। देखिए 8 0 करिए, 2 0 और ले लीजिए इसमें, 8 0 करिए, 3 0 ले लीजिए। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ये सब एक तरीका है। तो आपने दिखा दिया कि कैसे करके दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 से लेकर 8 तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत हो आप हमको आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक अब इसमें और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये काफ़ी आसान है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है, कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम यहीं पर हल कर देते हैं आपको। तो 23, देखिए 16 का रूट आता है, 16 का अगर आप वर्गमूल निकाले तो 4 आता है, 16 के बाद सीधे सीधे आता है 25 जिसका 5 है। तो 23 का वर्गमूल इसका मतलब नहीं निकलेगा, जिस वर्गमूल को आप नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या में आ जाता है। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, इसका आंसर अपरिमेय, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 225। तो ये 15 और 15 को गुना करेंगे तो 225 होगा, इसका वर्गमूल निकल चुका है, 15 है। ये क्या हो गया हमारा परिमेय, क्योंकि ये नंबर आ चुका है पूर्णांक में, हर पूर्णांक एक परिमेय होती है। इस तरीके से आप अगर 3 को देखें, 3 क्या है हमारे पास अभी यहाँ पर 0.3796, ये तो बिल्कुल शांत है, कोई भी शांत नंबर हम उसको p बटा क्यू के रूप में आसानी से बदल देंगे डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या है, परिमेय है, ये हमारा है परिमेय। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला लेते हैं हम यहाँ नंबर 4 को, 7.478 यहाँ देखिए, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। तो इस तरह के नंबर को हमने सीख लिया है कि कैसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। जब हम p बटा क्यू के रूप में किसी नंबर को लिख सकते हैं तो वो नंबर हो जाता है हमारा परिमेय। आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 5 में, और आई थिंक इसका ये आखिरी ही है, यस, 1.101001 फिर 4 0 के बाद 1 है और ऐसा दिखाया गया। तो इस तरह के प्रसार को आप जानते ही हैं कि अनवसानी अनावर्ती है, तो बिला झिझक आप इसको कहेंगे अपरिमेय। तो आपने देख लिया √23 अपरिमेय है, और √225 225 का वर्गमूल परिमेय होगा, 0.3796 ये शांत होने के कारण परिमेय है, 7.478 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए परिमेय है, क्योंकि हम इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन आखिरी जो हमारा 5वां नंबर है 1.101 1201 1301 ऐसा करके, तो ये प्रसार अपरिमेय को बताता है, अनवसानी अनावर्ती को बताता है। तो क्या इस एक्सरसाइज में हमारे पास कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे पूछ लें, मैं आपको इसमें ज़रूर हेल्प करूंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। आप इसको अच्छे से एक बार अगर ना समझ में आए तो ज़रूर वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। थैंक यू सो मच।